आज हर जगह पर दुनिया में कहीं भी आपको शिव मंदिर जरूर मिल जाता है और सारे मंदिर मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। अगर आपको कहा जाए कि महादेव का एक ऐसा मंदिर भी है जिसे मनुष्य ने नहीं दूसरी दुनिया के लोगों ने मतलब कि एलियंस ने बनाया है, तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि आज भी इस पृथ्वी पर भगवान शिव का ऐसा ही एक मंदिर है जो कभी भी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं लगता। हम बात कर रहे हैं अलोरा के कैलाश मंदिर की, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। एलोरा के विशाल गुफाओं में बना यह मंदिर जितना आंखों से देखने को विशाल लगता है, उससे भी ज्यादा विशाल इसके नीचे निर्मित गुफाओं में यह बनाया गया है। देखने में तो यह किसी इंसान को आम मंदिर की जैसा ही लगता है, मगर आपको यह बता दें कि इसे बनाने के लिए किसी भी ईंट चुने पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह मंदिर एक बड़े पहाड़ को शिखर से काटकर इस मंदिर का हर एक हिस्सा बनाया गया है। हैरानी तो इस बात की है कि इस मंदिर को एक पहाड़ को शिखर से ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है, जो कि आज के विकसित साइंस के बस में भी नहीं है। लोग कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं सदी में किया गया था, मगर यह मंदिर एक रहस्य है जिसे कोई आज तक सुलझा नहीं पाया। कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए 18 सालों का समय लगा था, मगर यह संभव नहीं है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि 4 लाख टन पत्थर को काटकर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मतलब कि अगर 12 घंटे एक दिन में काम किया जाए तो 5 टन पत्थर 11 घंटों में निकलेगा, और अगर 24 घंटे काम किया जाए तो 2.5 टन पत्थर 1 घंटे में काटकर निकाला जा सकता है, जो कि आज के मॉडर्न समय में भी संभव नहीं है। जबकि आज के समय में जेसीबी मशीनें मौजूद हैं, तो यह 1773 ईस्वी में कैसे संभव हो सकता है। अगर 7000 मजदूर 150 सालों के लिए दिन रात काम करते हैं तो इस मंदिर का निर्माण हो सकता है, जो कि नामुमकिन है। इस मंदिर के पीछे की कहानी जो बताई जाती है कि राष्ट्रकूल के राजा कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। राजा कृष्ण को एक बीमारी थी, तो रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि अगर राजा ठीक होते हैं तो वह यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराएंगे और मंदिर का शिखर दिखने तक वह व्रत रखेंगी। राजा तो ठीक हो गए, मगर रानी को बताया गया कि इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा और इतने वर्षों तक आप व्रत नहीं रख सकते। तो उस समय रानी ने भगवान शिव के आगे मदद मांगी। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करने के लिए एक अस्त्र भगवान शिव ने वरदान किया, जिसे भूमि अस्त्र कहा जाता है, जो कि पत्थर को भी भाप में बदल सकता था। इस अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण किया गया, और इस मंदिर का निर्माण करने के बाद उस अस्त्र को किसी मंदिर के नीचे बनी गुफाओं में रख दिया गया। अब यह कहानी से यही लगता है कि इसी तरह ही हुआ होगा, क्योंकि आज भी हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि पत्थर को भाप बना दे। इस मंदिर को देखकर यही लगता है कि इसे किसी एलियन टेक्नोलॉजी ने बनाया है। दुनिया भर के साइंटिस्टों ने इसका निरीक्षण किया और उनका भी यही मानना है कि यह मंदिर कुछ ही समय में बन गया होगा, वह भी एलियन टेक्निक से। उस समय कुछ ऐसी मशीनों का प्रयोग किया होगा जो कि लेजर कटिंग के द्वारा इस पहाड़ को ऊपर से काटती रही और उस पहाड़ को मंदिर का रूप देती रही, वह भी सिर्फ एक बटन दबाने से। इसे बनाने में उनके हाथों को मिट्टी तक नहीं लगी होगी। जैसे सीएनसी मशीन में एक चित्र देकर लोहे को किसी भी आकार में काटा जा सकता है, वैसे उस पहाड़ को इस विशालकाय मशीनों ने इस सुंदर मंदिर का रूप दे दिया और उन्हीं पत्थरों को काटकर खंबे, निकासी द्वार आदि बनाए गए। आज की मॉडर्न तकनीक यूज करके भी ऐसा दूसरा मंदिर बनाना बिल्कुल संभव नहीं है। जो भी तकनीक उस मंदिर को बनाने में प्रयोग की गई थी वह आज की जिंदगी में संभव नहीं है। शिव के सामने नंदी की मूर्ति बनाई गई है और मंदिर के तल पर हाथियों की मूर्ति है। देखने को यह लगता है कि इस मंदिर का सारा भार इन हाथियों के ऊपर ही है। इस मंदिर की दीवारों पे 100 से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग कर कुछ न कुछ लिखा गया है, और कुछ ऐसी भी भाषा का प्रयोग किया गया है जो कि आज तक कोई समझ नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मंदिर के नीचे गुफाओं का एक जाल बिछा हुआ है, और यह भी कहा जा सकता है कि गुफाओं के बाद यहाँ पर पूरा शहर बसा हो सकता है। यह गुफाएं बहुत पतली हैं और आम इंसान यहाँ से गुजर नहीं सकता, मगर विदेशी वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह गुफाओं के बाद यहाँ से बड़ी गुफाएं शुरू होती है, और वह भूमि अस्त्र और वैसे ही कई तकनीकें और हथियार वही उन गुफाओं में छुपा कर रखे गए हैं, जो कि परग्रही ताकतों का प्रमाण है। मगर इन गुफाओं को सरकारी तौर से बंद कर दिया गया है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इन पुरातन चीजों पर अपना कब्जा किया। इस कैलाश मंदिर पर भी उन्होंने कब्जा किया और इनकी गुफाओं में रिसर्च करना शुरू किया।
जब अंग्रेज इन गुफाओं का अध्ययन कर रहे थे तो इन गुफाओं के नीचे उन्हें रेडियो एक्टिविटी के प्रमाण मिले, मगर यह रेडियो एक्टिविटी गुफाओं के बहुत नीचे से आ रही थी, यहाँ तक मनुष्य का पहुँचना संभव नहीं था। और यह रेडियो एक्टिविटी एक ही स्रोत से आ रही थी, जिसके बाद इन गुफाओं को बंद कर दिया गया और यह गुफाएं आज भी भारत सरकार के द्वारा बंद की गई हैं। विज्ञानियों का यह मानना है कि जो परगई तकनीकों से इस मंदिर और गुफाओं का निर्माण किया गया, वही मशीनें और हथियार नीचे गुफाओं में मौजूद हैं, जहां से ये रेडियो एक्टिविटी के साइन आ रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।